नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फन तंत्र। दोस्तों, दुनिया के बड़े फुटबॉल क्लब्स में से एक आर्सेनल ने 2 दिन पहले इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट करके असम के बाढ़ पीड़ितों के साथ अपनी हमदर्दी जताई। 30 सेकंड की इस वीडियो में अंग्रेजी और असमीज भाषा में लिखा गया था कि स्टे स्ट्रॉन्ग असम। ये देखकर मुझे खुशी भी हुई और इस बात का अफसोस भी कि यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर स्थित विदेशी फुटबॉल क्लब असम के बाढ़ पीड़ितों के साथ हमदर्दी जता सकता है, मगर हमारी किसी सेलिब्रिटी, किसी स्पोर्ट्स क्लब, किसी मीडिया चैनल को इस बारे में खबर तक भी नहीं। टीवी पर असम की बाढ़ की खबर आती भी है तो ऐसे लगता है जैसे कोई रस्म अदायगी की जा रही हो, सिंपल फॉर्मेलिटी। मानो कल को कोई मुकदमा कर दे तो चैनल वाले बाढ़ पर चलाई गई अपनी आधी मिनट की खबर दिखाकर अदालत से कह पाएं कि जज साहब देखिए, हमने भी खबर चलाई थी, दिखाई थी। कल ही मैं देख रहा था कि एक बड़े न्यूज चैनल ने अपने प्राइम टाइम की फटाफट खबरों में आधे मिनट में असम की बाढ़ पर 4-5 अपडेट देकर अपनी जान छुड़ा ली। उसके बाद वो 20 मिनट तक ये बताता रहा कि राजस्थान कांग्रेस के किस विधायक का ऑडियो टेप लीक हो गया है, अशोक गहलोत कैसे सत्ता बचाने के पुराने खिलाड़ी हैं, सचिन पायलट के समर्थक कौन से रिजॉर्ट में छुपे हैं। इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे सही मायनों में अपडेट कहा जा सके। लेकिन चैनल को लाखों लोगों की असल मुसीबत के दिखाए जाने के बजाय राजनीतिक चटकारेबाजी की खबर को लीड बनाना ज्यादा जरूरी लगा। आज असम के 25 से ज्यादा जिलों में बाढ़ आ रखी है, 45 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, 5 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं और ज्यादातर न्यूज चैनल्स प्राइम टाइम में यह बता रहे हैं कि राजनाथ सिंह के हवा में बंदूक लहराने से चीन कैसे डर गया है। रिजॉर्ट में छिपे कांग्रेस के विधायक कौन सी मूवी देख रहे हैं। अरे न्यूज चैनल वालों, सभी चैनल अगर प्राइम टाइम में 20 मिनट सिर्फ ये बता देते ना कि किस जगह पर कितने लोग फंसे हैं और उस जगह के डीएम को फोन पर लेकर उनसे अगर अपडेट मांग लें तो ना जाने कितने लोगों की जानें बच सकती हैं। नेशनल टीवी पर खबर आने पर लोकल नेता सख्ते में आ सकते हैं, लेकिन ना, मीडिया को तो ये बताना है कि सलमान खान के फार्म हाउस पर उसकी गर्लफ्रेंड लूलिया ने जब धान बोया तो लोगों ने क्या कहा। प्रिय मीडिया वालों, धान सलमान खान नहीं, न्यूज के नाम पर आप लोग बो रहे हो। और हमारी सेलिब्रिटीज की तो मैं क्या ही बात करूं। अमेरिका में किसी अश्वेत की हत्या हो जाती है तो हमारे यहाँ ₹1.5 के सेलिब्रिटी से लेकर मूवी स्टार्स तक ब्लैक लाइव्स मैटर पर ट्वीट ठेलने लगते हैं। बेशक उनको करना भी चाहिए ट्वीट, ऐसे मौकों पर पूरी दुनिया को अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। लेकिन बिहार और असम में आज करोड़ों लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं तो इनमें से किसी ने चूं तक नहीं की, और चूं क्या करेंगे बेचारे, इनमें से शायद किसी को पता भी नहीं होगा कि इन राज्यों में कैसे हालात हैं। आप ब्लैक लाइव्स मैटर पर इसलिए ट्वीट करते हो क्योंकि आपको लगता है कि हॉलीवुड में ब्रैड पिट और एंजेलिना जोली भी तो कर रहे हैं, ऐसे में आप भी करोगे तो कूल लगोगे। देश में इंप्रेशन जाएगा कि ऐसे मामलों पर आप कितने सेंसिटिव हो। लेकिन जब असम और बिहार में बाढ़ आती है तो आपकी सेंसिटिविटी की पोल खुल जाती है, आपकी सोशल अवेयरनेस का बाजा बज जाता है, क्योंकि तब किसी टॉम हैंक्स या ब्रैड पिट का तो ट्वीट नहीं आता, और वो ट्वीट नहीं करते तो आपको भी इसका पता नहीं लगता, और आपकी पीआर टीम में भी इतना दिमाग नहीं है कि वो आपको बता सके कि ब्लैक लाइव्स की तरह बिहारी और असम के लोगों की लाइव्स भी उतनी ही मैटर करती है। अब जो मैं बात करने वाला हूं वो थोड़ी कड़वी है लेकिन सच है। कश्मीर में जब कोई आतंकी हमला होता है तो हम कहते हैं पाकिस्तान गड़बड़ कर रहा है। अरुणाचल या सिक्किम में जब कुछ होता है तो हम कहते हैं चीन बदमाशी कर रहा है, और बेशक ये दोनों देश ऐसा करते भी हैं। लेकिन जब हमारा ही नेशनल मीडिया, हमारे ही सेलिब्रिटीज, हमारे ही नेता अपने ही लोगों से हमदर्दी नहीं दिखाएंगे तो क्या उनमें परायेपन की फीलिंग नहीं आएगी? जब एक नेशनल न्यूज चैनल दिल्ली के आईटीओ पर लगे ट्रैफिक जैम पर 15 मिनट की खबर दिखा देगा लेकिन असम में आई भयानक बाढ़ को 5 मिनट भी नहीं देगा तो वहां के लोग क्या खुद को बाकी हिंदुस्तानियों से अलग नहीं समझेंगे? ऐसा क्यों है कि मुंबई में आने वाली हर बारिश चैनलों पर खबर बन जाती है, बड़े लोगों का ध्यान खींच लेती है, लेकिन बिहार में हर साल आने वाली बाढ़ चैनलों की लाइव बहसों में वैसा रोना स्यापा नहीं मचा पाती? और एक आखिर बात इस देश के सिस्टम से जुड़ी, हम महाशक्ति बनने का सपना देखते हैं, अंतरिक्ष में किसी भारतीय को भेजना चाहते हैं, 21वीं सदी भारत की होने का दावा करते हैं, लेकिन आज़ादी के 75 सालों बाद आज भी हम बिहार और असम में हर साल आने वाली बाढ़ का कोई हल नहीं ढूंढ पाए। आखिर कब तक हम ये कहकर बात आगे बढ़ाते रहेंगे कि तिब्बत से आने वाली नदियों की वजह से असम में बाढ़ आ जाती है, हर साल नेपाल से आने वाली पानी की वजह से बिहार में बाढ़ आती है? हम दावा करते हैं कि फलाने साल तक हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। हम इस बात को गर्व से बताते हैं कि अमेरिका में इतनी बड़ी कंपनियों के सीईओ भारतीय हैं, नासा में इतनी फीसदी इंजीनियर्स इंडिया के हैं। हम इस बात पर सीना चौड़ा करते हैं कि फॉरेन रिजर्व $500 बिलियन पार कर गया है। मैं पूछता हूँ, इन सारे दावों का, इन सारे गुरूर का क्या फ़ायदा अगर हम 75 साल में भी अपने लोगों को हर साल आने वाली बाढ़ से ही नहीं बचा पा रहे? सपोज एक दिन आप अपने घर पहुंचते हो और ये देखते हो कि किसी ने आपके कमरे की दीवार पर स्याही फेंककर उसे गंदा कर दिया, आपका खून खौल जाएगा। आपको इस बात पर गुस्सा आ जाएगा कि किसी ने आपके कमरे की दीवार कैसे बिगाड़ दी। अब जरा 1 मिनट के लिए उन लोगों के बारे में सोचिए जो हर साल
आने वाली बाढ़ में अपना पूरा का पूरा घर गंवा बैठते हैं। इंसान तिनका तिनका करके अपना आशियाना बनाता है। एक घर इंसान की जिंदगी भर की गई मेहनत की वजह से उसको हासिल होता है, और एक बाढ़ उससे उसका वो घर छीन ले तो फिर उसके पास क्या बचेगा? पता नहीं वो नेता लोग रात को कैसे सो पाते हैं, जो इस बारे में बहुत कुछ कर तो सकते हैं मगर करते नहीं। भगवान उनको दे, इनफैक्ट दिया है भगवान ने, इस्तेमाल करना भी सिखा दे। नमस्कार, जय हिंद।